आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु का मतलब होता है बड़ा। वैसे व्यास मुनि वैदिक संप्रदाय के बहुत बड़े ऋषि होके गए हैं। उन्होंने 18 पुराण लिखे हैं और 18 पुराणों का सार अगर है तो दो ही बातें हैं। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वय परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों का सार अगर है तो दो ही बातों में है। पुण्य करना है तो परोपकार करो और पाप करना है तो औरों को तकलीफ दो। औरों को तकलीफ देना ये पाप है और परोपकार करना ये पुण्य है। ये 18 पुराणों का सार इसके अंदर बताया है। हमारे यहाँ इसके आगे की बात बताई है। पाप यानी अशुभ, पुण्य यानी शुभ। और हमारे यहाँ शुद्ध की साधना होती है। शुद्ध की साधना यानी आत्मा के ऊपर से कचरा निकाल देना और आत्मा को सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनाने के राह पर ले जाना, उसको शुद्धि का रास्ता कहते हैं। ये शुद्धि का रास्ता हमारे यहाँ कई माताओं ने बताया है। गुरु के रूप में सबसे पहला हमारा गुरु कौन है? हमारी माँ। सबसे पहला गुरु हमारी माँ है और माँ ने हमारी उंगली पकड़ी है। माँ ने अपने गोद में हमको बिठाया है। माँ ने अपनी ऊब दी है और जिस कारण से हम बड़े बन गए हैं। छोटे बच्चों को बड़ा बनाना इतना आसान काम नहीं होता, वो तो माँ ही कर जाने। अगर पिता के भरोसे बच्चे छोड़ दो तो बच्चे तो रो रो के ही बेहोश हो जाएंगे, पर माँ तो गोद में बच्चा लेती है और बच्चा शांत हो जाता है। भगवानों, हमारे यहाँ पर माताओं ने गुरु का काम किया है। माताओं ने अपने बच्चे को शुद्धि की राह पर ले जाने का काम किया है। बहुत पुराना प्रसंग है कि हमारे यहाँ अरणक नाम के मुनि होके गए हैं, जिनका नाम क्या था? अरणक मुनि। और अरणक मुनि इब्बपति यानी करोड़पति से आगे अब्जोपति के बेटे थे। माँ को व्याख्यान सुनते 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 बैराग आ गया और माँ ने कहा ये इतना सारा वैभव मैं क्या करूँगी, इसको तो संघ को दान देने ना है, मुझे तो दीक्षा लेनी है। उनका बच्चा छोटा था, 13-14 साल का था, उसको भी साथ ले लिया और उसने दीक्षा साधुओं के पास बेटे को दे दिया और साध्वियों के पास खुद ने दीक्षा ले ली। ऐसे करते करते हमारे यहाँ साधु साध्वी साथ तो रह नहीं सकते, तो दीक्षा लेने के बाद माँ ने विहार कर दिया, माताजी माँ साहब ने विहार कर दिया। और इधर ये छोटे मुनि जो थे ये गुरु की आज्ञा में रहते थे। पहले हमारे यहाँ एक साथ गोचरी लाने की परंपरा नहीं थी। जिसको जब भूख लगे तब जाए पात्रे लेकर अपनी गोचरी लेके आए और अपने पात्रे धो के साफ करके रख दे, ऐसा कायदा था। तो ये छोटे मुनि धीरे 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 बड़े होने लग गए, उनके अंदर जवानी आ गई और उनको लगा कि ये क्या मैंने इस तरह का इतना कठिन व्यवहार, इतनी धूप में जाना और पैरों में चप्पल नहीं डालना, इतनी भूख लगे तो भी जो मिले वही खाना, ये सारा उनको अंदर में कुछ कचोटता था। और एक दिन अपने गुरु को पूछ करके और छोटे मुनि गोचरी को गए। पहले साधु संत बगीचे में ठहरते थे गांव के बाहर और गांव में समाज रहता था। तो ये बगीचे से निकल करके गुरु को पूछकर गोचरी लेने के लिए गांव की तरफ जा रहे थे। उनके पैर इतने जल रहे थे कि पूछो मत। और ऐसे जलते हुए पैरों को शांति देने के लिए किसी पेड़ के नीचे वो ठहर गए। ध्यान दे के सुनना, कथा बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ के नीचे वो खड़े हो गए। पेड़ के नीचे खड़े हो गए, सामने एक बिगड़ी हुई औरत का ठिकाना था, घर था, महल। उसने देखा, अरे इतना सुंदर युवक, इतना बढ़िया युवक और जिसके पैर में चप्पल भी नहीं है, कोई तो भी बात है। उसने क्या किया, ऊपर से देखा और नीचे उतर के आई और कहा ये क्या कर रहे हो, इतनी धूप में ऐसे क्यों जा रहे हो? बोले भिक्षा के लिए जा रहा हूँ। तो भिक्षा हमारे घर में कोई कम है क्या? चलो मैं तुम्हें भिक्षा दूंगी। उसने क्या कर लिया, हाथ पकड़ लिया। अब जैन संतों को छुआ हुआ नहीं चलता। उस औरत ने हाथ पकड़ा तो इनको अच्छा लगा,
थोड़ा मन बिगड़ा हुआ ही था, तो ये अच्छा लगा और उसके साथ वो चले गए। उसने बड़े बढ़िया नरम नरम गद्दे पे उसको बिठा दिया। उनको और अच्छा लगा। गरम गरम थाली परोस के उनको खाना परोसा, और अच्छा लगा। उनको लगा अरे ऐसा भी होता है, मैंने तो बचपन से वो कष्ट वाली ज़िंदगी देखी है, ये तो कभी देखा ही नहीं आराम। उनका मन वहाँ लगने लग गया और धीरे धीरे वे वहाँ पर आनंद में रहने लग गए। कहाँ दिन जाते कहाँ रातें जाती पता नहीं चलता, और उसको बड़ा आनंद आने लग गया। इधर माताजी मार साहब विहार करके गए थे और योगा योग सी की बात विहार करते 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 उसी गांव में पधारे जिस गांव में उनके गुरुजी रहते थे। छोटे मुनि के गुरु वहाँ पे रहते थे। उस गांव में पधारे, उठ बैठ करके वंदना करी और कहा कि महाराज साहब छोटे मुनि दिख नहीं रहे हैं, छोटे मुनि कहाँ गए? उन्होंने कहा देखो वो पूछ के गए हमको, वो भिक्षा लेने के लिए गए थे, वो वापस आए नहीं है। और भागते के पीछे भागना हमारा काम नहीं है। उसकी इच्छा हो तो आवे, नहीं हो तो नहीं आवे, हम क्या कर सकते हैं। पर वो माँ का कलेजा था। माँ ने देखा मेरे बेटे ने इतना बड़ा धन वैभव छोड़ करके दीक्षा ली और आज वो बेटा कहाँ चला गया। उसको एकदम बेटे की याद आने लग गई, बेटे की बिगड़ती जिंदगी याद आने लग गई। और माँ तो पागल की तरह गली गली में गांव गांव में आरणक 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 करती हुई बेटे को ढूंढने लग गई। तो योगायोग से उसी गली में से निकले जिस गली में उनका बेटा एक सुंदरी के साथ रहता था। देखा बेटे ने, अरे मेरी माँ मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गई है। उसको तो बड़ा पहले टेंशन आ गया कि अब माँ क्या कहेगी, किंतु फिर भी उसने हिम्मत रखी और कहा कि माँ ठहरो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। माँ के पास गए और माँ ने कहा बेटा ये क्या कर दिया, जो चीज़ उल्टी कर दी थी उसको चाटने के लिए तुम निकल गए, ऐसे गंदे वातावरण में पहुँच गए हो। कहाँ तुम्हें झवेरी के हाथ में मैंने दिया था और कहाँ तुम गटर में आके पड़ गए हो। माँ ने बेटे ने कहा माँ अब मेरे से तुम्हारे वो नियम पाले नहीं जा सकते, मुझे तो ऐसी ज़िंदगी ही अच्छी लगती है। उसने कहा बेटे मैंने तो तुमने जन्म दे करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, ऐसे गंदे जीवन में तुम रहोगे और मेरी आत्मा कैसे ये सहन करेगी। आखिर बेटे ने कहा माँ मैं दीक्षा तो नहीं ले सकता, दीक्षा के नियम तो नहीं पाल सकता, तुम कहो तो मैं संथारा कर सकता हूँ। क्या कहा? डायरेक्ट। उसी माँ का बेटा था। उसने कहा संथारा ले सकता हूँ और कड़ी धूप पे बैठ करके कर्मों की निर्जरा करूँगा, मेरे आत्मा पर लगे हुए सारे कर्मों को धोऊंगा। पर तुम इतना पश्चाताप मत करो, इतने आंसू मत बहाओ, इतने रो मत, मैं तुम्हारे मन जैसा करूँगा। और कहते हैं वो अर्णक पहले शुभ में था, अशुभ में आया, अशुभ में से वापस शुद्धि की तरफ उसने कदम बढ़ाए और माँ की आज्ञा के अनुसार उसने क्या किया, संथारे का संकल्प कर लिया। जंगल में चले गए, बड़ा सारा शिलापट्ट था, वहाँ पर पत्थर बहुत बड़ा था, उस पर जाके बैठ गए और कहा कि चाहे जितनी धूप आवे, चाहे जितनी बरसात हो, ये अर्णक यहाँ से हिलेगा नहीं। और जाओ जीव का संथारा पचक लिया, मेरे से छोटे बड़े नियम नहीं पाले जाते, मैं तो संथारा लेकर के माँ की इच्छा की, माँ की भावना पूरी करूँगा। और वहाँ बैठ गए। 8 कर्मों का क्षय करके अर्णक मुनि सीधे कहाँ चले गए, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। सारे कर्म जला के खाक कर दिए। तब से, जब से और संयम से और माँ की आज्ञा पाल करके वो ऊर्ध्व गतियों को चले गए। कहाँ उनकी गति बिगड़ने वाली थी, 84 लाख योनि में फिरने का सामान उन्होंने इकट्ठा कर लिया था। माँ ऐसी गुरु मिली कि माँ ने सारे बच्चे के सारे कर्म दूर हटा दिए और उसको कहा मोक्ष में पहुंचा दिया। भगवानों इस तरह से हमारे यहाँ माँ ही पहला गुरु होती है। हमारी माता जी मार साहब ने हमको बचपन में दीक्षा दी, हमसे लोच करवाए। अब बाल उखाड़ना कोई सामान्य बात होती है क्या?
पर हमारे पास बैठे रहना, बेटा बेटा करते जाना और हमारी लोच करवा लेना। हमसे हजारों किलोमीटर का विहार करवाया, ठेठ कलकत्ता तक हम पहुंच गए, इधर शिमला तक जाके आए। पर माताजी मार साहब के साथ में कब हम चले, कब इतना विहार किया हमको पता भी नहीं चला। ऐसी माताजी मार साहब ने हमको लाइन लगा दी और अब ऐसी फकीरी में हम मस्त हो गए हैं। ये कारण किसका है? माँ गुरु मिली। माँ जिसको गुरु मिल जाती है, हर माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चों की गुरु बने। अपनी लड़कियों को ऐसे कंधे उघाड़े रख के कपड़े नहीं सिलाए, ऐसे कपड़े माताएं सिलाती कि आजकल इसी फॅशन। अरे किती फॅशन असेल, थाना छोऱ्या इशा खांदा उघाड़ रखने कपड़ा पहरे चोखो वाटे कहीं, थानी छोरिया आधी चड्डा पहनने रास्ता में फेरे चोखो वाटे कहीं। माँ का काम है कि वो बराबर कंट्रोल करे, कुछ भी हो कंट्रोल करे। हमारे माताजी माँ साहब हमारा इकलौता भैया था, मुझे भेजते थे, देख गणपत करने जाने बैठे हो कहीं कांतिलाल, देख वो कटे सिगरेट तो नहीं पीवे, वो बीड़ी तो नहीं पीवे, जाके देख के आ। और मुझे देखने के लिए भेजते थे। अपने बच्चों को उन्होंने लाइन पे रखा। क्या कारण था? माँ के मन में गुरु पद की धारणा थी, मेरे बच्चे बिगड़ न जाए। हर माँ का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों की वो गुरु बने। तो ऐसी हमारी अर्णक की माँ गुरु बनी और विहार करके गुरुदेव के पास आई और गुरुदेव ने तो कह दिया, वो तो आज्ञा लेके चला गया और हमें पता नहीं कहाँ चला गया। भागते के पीछे भागना हमारा काम नहीं है। इस तरह से भगवानों हमारे यहाँ पर माँ बेटे का संवाद होता है। आज हम आपके सामने आज संवाद प्रस्तुत करने वाले हैं जो दीक्षा से पहले हम गाया करते थे और हमने कहा कि अब आज पधारे ही हैं बड़े माँ साहब। उनके मन में आया कि अब इतना सुंदर जो इतिहास है समय को ना देखे कोई भी, क्योंकि अब अपन ने रखा है 10:15 बजे तक, 10:30 आज पहला दिन समय लगता है। तो समय का ख्याल ना रखे भाई और बहनों, एक एक क्षण अपने जीवन का संसार में जा रहा है और यहाँ पे एक एक क्षण हमारा नहीं आप सबका सत्संग में जा रहा है। और ये जो इतिहास की कहानियाँ हैं, जैन इतिहास, वो कभी बताया नहीं गया, आज बड़े मार साहब ने बताया और उनका भी दिल भर के आ गया है। और इसके कारण अब अपन उसी संवाद को, उसको संवाद कहते हैं, जो डायलॉग होते हैं गाने के अंदर, सवाल जवाब। हाँ जी, तो मैं माँ बनी हूँ और ये बेटे हैं और हमारा संवाद होता है। हम जी गली गली और राह राह में ढूंढू रे दिन रतिया, अरनक अरनक करती फिरती थक गई रे ये आखिया। गली गली और राह राह में ढूंढू रे दिन रतिया। ठहरो ठहरो, बेटा ऊपर है महलों में और ऊपर से कह रहा है माँ को कि माँ साध्वी वेश में है और आकर के पुकार रही है। तो बेटे ने क्या जवाब दिया? उसने पहचान लिया कि ये तो मेरी माँ है। ठहरो ठहरो माता मोरे, छोड़ू ये अटरिया, उतरू आऊं पास तुम्हारे, पड़ू तोरे पैया। ठहरो ठहरो माता मोरे, छोड़ू ये अटरिया। जब से बिछड़ा पुत्र गुरु से, फिरती हूँ चहुओर में, फिरती हूँ चहुओर में। भिक्षा लेने गए थे लाला, आए फिर किस फेर में, आए फिर फेर में। अरण्यक चला गया यह सुनकर, बही नैनों से नदिया। गली गली और राह राह में ढूंढे
को लेकर माता आया इस आवास में, आया इस आवास में। सुख भोगरत एक ललना बैठी थी मेरी आस में, बैठी थी मेरी आस में। गौरवर्ण और सुंदर चेहरा फरके रे चुनरिया। ठहरो ठहरो माता मोरी, छोड़ू ये अटरिया। यह क्या सपना है या बेटा, सत्य खड़ा तू सामने, सत्य खड़ा तू सामने। होता नहीं विश्वास नेत्र पर, अरणक है यह सामने, अरणक है यह सामने। तुझ घर भी था विशाल वैभव, किंतु समझा मिटिया। गली गली और राह राह में ढूंढे रे दिन रतिया। जल बुद बुद सा जान भोग को दीक्षाली गुरु पास में, दीक्षाली गुरु पास में। किंतु वापस जोर जमाया, जकड़ लिया निज पाश में, जकड़ लिया निज पास में। सुरा सुंदरी के मद में मैं हो गया बावरिया। ठहरो ठहरो माता मोरी, छोड़ू ये अटरिया। एक समय था वह भी बेटा, जब तू संयम पालता, जब तू संयम पालता। एक समय है यह भी आया, अब तू झूले झूलता, अब तू झूले झूलता। क्या से क्या हो गया रे बेटा, कैसी करता बतिया। गली गली और राह राह में ढूंढे रे दिन रतिया। मेरे साथ वो इतना अच्छा रहती थी, इतना प्यार बताती कि मैं अपने आप को भूल गया था। क्या दीप संजोया हम दर्दी का, लेकर आई साथ में, लेकर आई साथ में। अधिकार में प्यार भरा था, डूब गया रंग राग में, डूब गया रंग राग में। माना था सर्वस्व मुझी को, अमृत की गगरिया। ठहरो ठहरो माता मोरी, छोड़ू ये अटरिया। आस नहीं थी मुझको बेटा, इतना तू गिर जाएगा, इतना तू गिर जा
नरकों में ले जाएगा, नरकों में ले जाएगा। मिली हुई है अमृत घट में विष की भी लहरिया, गली गली और राह राह में ढूंढू रे दिन रतिया। ठुकरा दूं क्या प्यार भरा दिल, स्नेह पाश को तोड़ दूं, स्नेह पाश को तोड़ दूं। विष के भय से माता क्या मैं अमृत पीना छोड़ दूं, अमृत पीना छोड़ दूं। प्रेम वृक्ष यह हरा भरा है, कैसे तोड़ूं पत्तियां। ठहरो ठहरो माता मोरी, छोड़ूं ये हटरिया। अपने नियमों को भी भूला सुंदरी के अनुराग में, सुंदरी के अनुराग में। धिक धिक तेरा जीवन तूने लुटा दिया आमोद में, लुटा दिया मोद में। जरा ख्याल कर नश्वरता का, बन बैठा बावरिया। गली गली और राह राह में ढूंढे रे दिन रतिया। तुम तो जननी तत्व ज्ञान का एक नया संदेश ले, एक नया संदेश ले। सुधा सल, नाम ही सुधा है, सुधा सलिल से सिंचन करने आई हो नववेश ले, आई हो नववेश ले। नव प्रकाश की ज्योति में भी मूंदी हुई है अखियाँ। ठहरो ठहरो माता मोरी, छोड़ो ये हटरिया। सोच समझ कर क्यों पड़ता है विषयों की इस आग में, विषयों की इस आग में। भोग विलास की होली कर दे भुला हुआ किस राग में, भुला हुआ किस राग में। अरे संभल जा अब भी बेटा, बीती जाए घड़िया। गली गली और राह राह में ढूंढू रे दिन रतिया। तू तो कहती माता मुझसे संयम लेना लाल रे, संयम लेना लाल रे। पर कायर हूँ महाकायर हूँ, नियम सकूं नहीं पाल रे, नियम सकूं नहीं पाल रे। शूरवीरता हवा हो गई, धिक
अधिक मुझको मैया, गहरो ठहरो माता मोरी, छोड़ू ये अटलिया। यदि संयम तू ले न सके तो रास्ता और निकाल कर, रास्ता और निकाल कर, पश्चाताप की अग्नि द्वारा आत्मा का उद्धार कर, आत्मा का उद्धार कर। जन्म मरण के फेरे काटो दुस्तर तप से भैया, गली गली और राह राह में ढूंढू रे दिन रतिया। ये बात बराबर है माता, कुछ तो मैं अवश्य करूंगा। जब आपकी कोख से जन्म लिया, आपने संदेश दिया है, उसे यूं ही नहीं जाने दूंगा। अब मैं क्या हो गया हूँ, जाग गया हूँ। प्रायश्चित करूंगा माता, कड़ी धूप की ग्रीष्म में, कड़ी धूप की ग्रीष्म में, व्रत ले करके संथारे का बैठू प्रस्तर खंड पे, बैठू प्रस्तर खंड पे। शुभ आशीष दे दो माँ, अंतिम तर जाऊं भवदरिया, ठहरो ठहरो माता मोरी, छोड़ू ये अटरिया। धन्यवाद है लाल प्यारे, अष्टकर्म का नाश करो, अष्टकर्म का नाश करो। आत्मा के आवरण हटाकर जगमग ज्योति प्रकाश भरो, जगमग ज्योति प्रकाश भरो। अधिकारी बन अनंत सुख के पाओ मोक्ष नगरिया, गली गली और राह राह में ढूंढू रे दिन रतिया, गली गली और राह राह में ढूंढू रे दिन रतिया। उसी समय तप्त शिला पर बैठे अरणक जाकर, बैठे अरणक जाकर, माता प्रेरणा सफल बनाई, सीधे मुक्ति पाकर, सीधे मुक्ति पाकर। ललित लक्ष्य पर डटे रहे, पर छोड़ी ना डगरिया, महापुरुषों के जीवन से हम यही शिक्षा ले भैया, महापुरुषों के जीवन से हम यही शिक्षा ले भैया। नव प्रकाश की लाली छिटके पार हो जीवन नैया, महापुरुषों के जीवन से हम यही शिक्षा ले भैया।
ऐसे हमारे जैन इतिहास के अंदर कई प्रकार की कहानियां हैं जहां माँ गुरु बनी और बेटे का उद्धार कर दिया। ये साक्षात उदाहरण है कि इतनी जवानी में इतनी सारी उधर की संगत लगी हुई होते हुए भी माँ की आज्ञा का पालन करने के लिए तपी हुई धूप में और एक बड़े सारे पत्थर के ऊपर जाके बैठे, चाहे जितने चटके लगे, चाहे जितना पसीना बहे, चाहे जितनी गर्मी लगे, पर संकल्प यानी संकल्प माँ की आज्ञा का पालन करना है। मुझे पश्चाताप की अग्नि में अपने आप को जलाना है और मेरे कर्मों का नाश करना है। आरणक मुनि ने वो करके बताया और भगवान महावीर ने ये कहानी अपने व्याख्यानों में कही हुई है। भगवानों, इस तरह से हमारी यहाँ हर माँ गुरु बन सकती है। हमें चाहिए हर बेटा माँ की आज्ञा का पालन करना ना भूले, माँ के कलेजे को ठंडा करना ना भूले, माँ के कलेजे को शांति देना ना भूले। हम तो हमेशा गाते हैं, मावा ने सताओ मती भोला भाईड़ा, अरे मावा ने झुराओ मती भोला भाईड़ा। आछो नहीं है सताणु, आछो नहीं है झुराणु, केणो साधवारो मानो थे भोला भाईड़ा। मावा ने सताओ मती भोला भाईड़ा। थाने हाथा में हुलराया, थाने गोद्या में उठाया, उठ उठ रात दूध पिलाया थे भोला भाईड़ा। मावा ने सताओ मती भोला भाईड़ा। आला आपके बिछाया, थाने सूका में सुलाया, उठ उठ रात दूध पिलाया थे भोला भाईड़ा। मावा ने सताओ मती भोला भाईड़ा। आप लूखी सूखी खाई, थाने शक्कर दूध मलाई, चोटी पकड़ पकड़ खिलाई थे भोला भाईड़ा। मावा ने सताओ मती भोला भाईड़ा। इस विध पाड़ पोस परनाया, घर की सूपी सारी माया, अब थे आप बारे आया, हाँ भोला भाईड़ा। मावा ने सताओ मती भोला भाईड़ा। थाने नार्या लागे प्यारी, थाने मावा लागे खारी, शर्मन आवे बोलो गारी थे भोला भाईड़ा। मावा ने सताओ मती भोला भाईड़ा। फोटो मावारो संताप, जिणसु लागे मोटो पाप, धन की सीखड़ली है साफ थे भोला भाईड़ा। मावा ने सताओ मती भोला भाईड़ा। अरे मावा ने झुराओ मती भोला भाईड़ा। इस प्रकार सभी को अपने हक की माँ मिली हुई है, अपने हक का गुरु मिला हुआ है। माँ के कलेजों को जो ठंडक देता है उसके जिंदगी में ठंडक बरसने लगती है और इसका साक्षात अनुभव आप लेकर के देख सकते हो। भगवानों, जहाँ पर माता पिता आनंदित है वहाँ घर अपने आप आनंदित होता है और जहाँ माँ बाप का जी जलता है वहाँ घर में भी कब जलन पैदा हो जाती है पता नहीं लगता। भगवानों, हमारा जिन शासन हमें
हमेशा अशुभ से शुभ की तरफ आने की प्रेरणा देता है और शुभ से शुद्ध की तरफ जाने की प्रेरणा देता है। हमारे अर्णक मुनि ने अपने आप का शुद्धि का रास्ता ढूंढ लिया और अपने को सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बना दिया। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी प्रेरणा जागृत हो और आपके द्वारा अशुभ से शुभ में और शुभ से शुद्ध में जाने का रास्ता प्रशस्त हो। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।